भाग लेंगे। महाकाल, मेरा नाम साध्वी सौम्या सखी दीदी माँ है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या उद्देश्य तो केवल यही है जो आज संस्कार फाउंडेशन की तरफ से जो ये बीड़ा उठाया गया है, अजय ऋषिदास जी हैं उनके तत्वाधान में और अरविंद गुरु जी हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मोदी विश्व एकता राजसू यज्ञ के नाम से हमने ये यज्ञ प्रारंभ करने का निश्चय किया है। और इस यज्ञ में केवल इसलिए हुआ करता था पहले कि एक छत्रपति जो राष्ट्र है, राजा है, वो अपने प्रजा की सुख समृद्धि के लिए और अपने जनता की सुख समृद्धि के लिए ये यज्ञ किया करते थे, राजसूय यज्ञ, और उनको एक छत्र राज स्थापित करने के लिए किया जाता था। जिस प्रकार पहले राजतंत्र चलता था, आज प्रजातंत्र है। राजा का कर्तव्य प्रजाओं के लिए हमेशा से बना रहा है, हमेशा से उनका दायित्व रहा है। उसी प्रकार आज प्रजा का दायित्व था कि एक ऐसे राजा के लिए जो कि हमारे समाज में नेतृत्व करता है, उनके लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए आज मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर हम सभी किन्नर समाज के जो हमारी बहनें यहाँ उपस्थित है और जो नहीं भी है उनके द्वारा प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर मौजूद है, वो उनके ही माध्यम से हम ये यज्ञ को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि हर यज्ञ का कुछ न कुछ परिणाम सभी को प्राप्त होता है। उसी प्रकार आज ये यज्ञ है जो हम इसी कामना के साथ में आज मोदी जी के दीर्घायु के लिए और उनके जो संकल्प है एक भारत को एक विश्व गुरु बनाने का, और उनके द्वारा हमारा भारत है वो पूरे विश्व में जाना जा रहा है। आज पहले भारत की स्थिति ऐसी थी कि आपने सभी ने देखा है, किंतु आज हमारा भारत है विश्व गुरु बन चुका है। और मोदी जी के दीर्घायु की कामना हम इसीलिए करते हैं क्योंकि पहले जब समय था तो 100 वर्ष की आयु एक ली गई थी कि व्यक्तियों की आयु 100 वर्ष की होनी चाहिए, किंतु आज समय के साथ साथ आयु घट चुकी है तो 60 वर्ष कर दिया गया है। पर आज मोदी जी का 75वां जन्म दिवस हम यहाँ पर सब मना रहे भी हैं, तो इसलिए हम करते हैं कि वो दीर्घ आयु प्राप्त करें और हमारे भारत को एक ऐसा मुकाम दिलाएं जिससे कि हमारी किन्नर समाज की बहनों के लिए जो भी उन्होंने आज तक किया हुआ है 11 वर्षों में 2014 से लेकर के आज तक जो भी उन्होंने हमारे लिए जो योजनाएं संचालित की, जो हमें लाभ दिलाया, उस लाभ को हमारी सभी बहनें उसका लाभ भी उठा पाएं और आने वाले समय में केवल नारी और पुरुष ही नहीं, हमारे किन्नर समाज तक भी ये संदेश पहुंचता रहे। जैसे कि रामचरितमानस में हमारे राम जी के द्वारा जो आशीर्वाद प्रदान था, जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सम्मानित कृपा निधि फेरे। उस समय शायद भगवान रामचंद्र जी का ये भूला हुआ पल जो केवल यही था कि हमारे किन्नर समाज की बहनों के लिए उनका आशीर्वाद ही था जो आज तक हमें प्राप्त हुआ। हमारी बड़ी बुजुर्ग जो माइयां हैं वो इन्हीं का फल है, इन्हीं का आशीर्वाद था जो आज सदियों तक चला आ रहा है। और हमें जो देवता तुल्य माना गया था, आज हम उसी देवता तुल्य होते हुए इस संकल्प को पूर्ण करने जा रही हैं।